बराबर जमा लेना। 6 पद आत्मा है। नंबर 2, आत्मा नित्य है, इटरनल, परमानेंट, आता जाता नहीं है। आपकी आत्मा जो अभी आपके भीतर है, इस मनुष्य योनि में, इस अभी इस योनि में आपका जो भी नाम हो, विनोद भाई, कमलेश भाई, लता बहन, जो भी नाम है, आपके अंदर जो आत्मा है ना, चाहे अश्विन भाई, चाहे अरशद भाई, चाहे ज्योत्सना बहन, चाहे चौकसी साहब, चाहे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके भीतर अभी जो आत्मा है वो कब से है? अनादिकाल से, अनंत काल से चली आ रही है। एक समय ऐसा नहीं गया कि आपकी आत्मा आपसे निकल कर बाहर चली गई हो। अनंत काल से आपके साथ है। तो आत्मा है, वो आत्मा कैसी है? नित्य है, जाने वाली नहीं है, मोक्ष में भी रहेगी, आपसे अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। नंबर 2। नंबर 3, आत्मा कर्म का करता है। इस बार तो पर्युषण के व्याख्यान में मैं परीक्षा नहीं लूंगा, नहीं तो मैं तो परीक्षा लेता हूं। लेकिन याद करो मित्रों, याद ही नहीं होगा तो आराधना कैसे होगी? तीसरा तत्व क्या? आत्मा कर्म का करता है। मैं जितने कर्म बांधता हूं, चिकने लुखे, कौन करता है? मेरी ये राग द्वेष युक्त आत्मा जो है वही कर्म करती है। तो तीसरा, आत्मा कर्म का करता है। नंबर 4, आत्मा कर्म का भोगता है। मैंने जो कर्म किए, कौन भोगता है? वही आत्मा भोगती है जिस आत्मा ने कर्म किया। तो आत्मा कर्म का भोगता है। 5, मोक्ष पद है। मोक्ष है। कई लोगों को डाउट होता है, मोक्ष की बातें करते, होगा कि नहीं पता नहीं। ज्ञानी कहते हैं अथॉरिटी के साथ मोक्ष है। नवतत्व में जीव से यात्रा शुरू होती है और मोक्ष में यात्रा पूरी होती। मोक्ष है और इसीलिए अनंत ज्ञानी अनंत 24 में चल पड़े वहां पर। और छठा है, मोक्ष है तो फिर मोक्ष जाने का उपाय भी है। ये 6 पद याद रखियो मित्रों। और याद नहीं, इस पर श्रद्धा होगी तो ही आपके पांव उत्साह से उस यात्रा पर चल पड़ेंगे। श्रद्धा नहीं होगी तो यात्रा में उत्साह नहीं आएगा। एक साबाई करोगे ये वो कंटाड़ो आवशे, क्योंकि श्रद्धा નથી। આ પોણો કલાકનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું, એમાં થોડુંક જો હું 2 કલાક ખેંચ્યું, कंटाड़ो क्यों आवे छे धर्मनी बात सांभळवामां? क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर इन 6 तत्वों पर हमारी श्रद्धा नहीं। तो पहला सूत्र क्या? आत्म तत्व में श्रद्धा। आत्मज्ञान का पहली चाबी, आत्मज्ञान की दूसरी चाबी, आत्म तत्व का विचार करो। श्रद्धा में विचार नहीं है। एक बार श्रद्धा हो गई, अब आत्म तत्व का विचार करो। बैठे बैठे सोचो, चिंतन करो। सोचना तो हमारी बहुत बड़ी बीमारी है ना। 24 घंटा सोचते रहते हैं। खाते हैं तो सोचते हैं, सोते हैं, नींद नहीं आती तब तक सोचते हैं, नहाते धोने जाते तब भी सोचते हैं, ड्राइविंग करते तब। सोचना तो हमारी 24 घंटे की, 365 दिन की, 24/7 हमारी बीमारी है। इस बीमारी को औषधि बना सकते हैं। और कब क्या सोचना वो समझ में आ जाए तो बीमारी औषधि बन जाए। क्या सोचना? संसार की बातें नहीं, राग द्वेष नहीं, शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं। क्या सोचना? अपने बारे में। उसके लिए भी भगवान ने कुछ प्रश्न आपके सामने खड़े कर दिए। उन प्रश्नों पर विचार करो। कोण छू, क्यांथी थयो छू, स्वरूप छे मारू करू, कोना संबंधे वर्गणा ए राखू के हूँ परिहरू। हूँ कोण छू? हु एम आई? हूँ क्यांथी आव्यो छू? आ मनुष्य लोक में कई योनि मांथी आव्यो छू। चिंतन करना ठंडे दिमाग से बैठकर। इसका प्रश्न का जवाब दूसरों से मत लेना, खुद अपने आप से पूछो। कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्या कर रहा हूँ? तीसरा प्रश्न, क्या करना चाहिए? मेरा परम कर्तव्य क्या मनुष्य योनि का? ऐसा कौन सा कर्म है जो मैं कर सकता हूं
प्रमादवश नहीं कर रहा, मर कर कहाँ जाऊंगा, इन सारे प्रश्नों पर चिंतन करना, ये दूसरा स्टेप है आत्मज्ञान का। पहला आत्मश्रद्धा, दूसरा आत्म तत्व का विचार करना। विचार से पाया जाता है आत्मज्ञान। विचार कांटा है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। एक चीज का विचार करो, मैं एक आपको कॉमन लॉजिक दो, विचार करो। आप अपने घर से निकले गाड़ी लेके, अपने प्राइवेट वाहन लेकर आप अपने घर से निकले और ऐसी यात्रा पर निकले कि एक के बाद दूसरा प्लान, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, तीसरे के बाद चौथा डेस्टिनेशन, चौथे के बाद पांचवा डेस्टिनेशन, यात्रा करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ। कब तक? इतनी यात्राएं करते रहो, आपको वापिस अपने घर नहीं आना है। हमारे एक लोणचंद सुपरिवार क्या सुनाम सबनाम गोलेछा परिवार हमारे सूरत से आए, हमारे कहने से। अब मान लो कि आप सूरत से इधर आए संबोधि, अब संबोधि से आपको उदयपुर जाना हो, उदयपुर से आपको अलवर जाना हो, अलवर से अजमेर जाना हो, अजमेर से उदयपुर, फिर जयपुर जाना हो, आपको घूमना ही है, वापिस सूरत नहीं जाना है। बोलो तुमने गम से। अने कब तक? अनंत काल तक। अनंत काल तक एक बार अपना डेस्टिनेशन छोड़ा, आपको यात्रा करते रहना है, करते रहना है, घर से बाहर, घर नहीं जाना ये सर। बोलो मजा आएगा? हिल स्टेशन को अच्छे अच्छे देखने में मजा आएगा कि अमुक समय के बाद कंटाला आएगा? खाली कल्पना करो कि सिंगापुर से निकलना है, वापिस सिंगापुर नहीं जाना, यात्रा करते रहो पूरी दुनिया में। कितने सारे स्पॉट्स है। सिनसिनाटी से निकले, अब वापिस सिनसिनाटी कभी नहीं जाना, एक जन्म में नहीं, अनंत जन्म तक। क्या होगा? मिस करेंगे ना। बस यही हालत हमारी आत्मा की है। एक बार हम निगोद से निकले आत्मा से बाहर, कभी भी हम अपने घर नहीं गए। आत्मज्ञान यानी अपने घर जाना, सम्यक दर्शन यानी अपने घर जाना, आत्म अनुभव कर लेना यानी आप आ गए अपने घर। लेकिन आज तक हम अपने घर से बाहर यात्रा करते रहे, करते रहे, करते रहे, अभी तक अपने घर पहुंचे। बोलो आत्मा की क्या हालत होती होगी। खाली कल्पना करो कि फिजिकल डेस्टिनेशन भी अपना घर नहीं मिलता है, मन उत्पात करता है, ये आत्मा को अपना घर चाहिए, लेकिन हम घर से बाहर भटक रहे हैं। यह हालत है हमारी। तत्व विचार करो। तो दूसरा सूत्र है आत्म तत्व का विचार। भटकते रहे, इसीलिए श्रीमद जी ने लिखा है अनंत काल थी आथड़ियो बिना भान भगवान। अनंत काल से हम इस जर्नी कर रहे हैं, अपने घर से बाहर, अपनी आत्मा से बाहर, बिना भान भगवान, आत्म तत्व का भान किए बिना भटक रहे हैं। तो दूसरा उपाय समय की मर्यादा में मुझे पूरा करना है। बड़ा बड़ा रोचक विषय है, उपयोगी विषय है, इससे ज़्यादा अनिवार्य विषय कोई नहीं हो सकता है। मेरी भी भूमिका अब आत्मज्ञान की अब बन रही है। मैं भी भटक रहा था, अब धीरे धीरे लग रहा है कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है ये साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। और ये लॉकडाउन जिनके लिए जो हुआ हो, हमारे लिए बड़ा उपकारी हुआ। साधु संतों के लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ, क्योंकि साधु संत जिंदगी भर बिजी रहते थे दूसरों को सुधारने में। अब यह मौका मिला 2.5-3 महीना कि सब कुछ छोड़कर अपने को सुधारो। और अपने को सुधारने के लिए मैंने संकल्प किया इन 3 महीना सिर्फ अपनी साधना करूंगा। हालांकि बहुत प्रेशर आते थे, झुम में आओ, झुम में आओ। मैंने कहा पहले आत्मज्ञान में झुमे तब आए ना, उसके बिना। तो हमने लक्ष्य बनाया कि लोग फिर झुम में इतने प्रवचन देने लगे, इतने देने, अच्छी बात है, आपको तो लाभ हुआ, लेकिन ये समय साधु संतों को अपनी साधना करने का था। ये समय एकांत का था। ये गोल्डन पीरियड साधुओं को अपनी पूरी साधुता में नहीं मिलता है, वो मिला। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बहिर्मुखता से इस बार बचता रहा।
अधिकतर मैं आश्रमों में अपनी साधना में रहा और उसका मुझे आनंद है, और इसलिए आज मैं कुछ बोलने का अधिकारी हूँ। तो ये दूसरा आत्म तत्व का विचार। तीसरी बात, आत्म तत्व की साधना। विचार भी कर लिया, विचार से एक स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगा, लेकिन विचार से आत्म तत्व का अनुभव नहीं होगा। आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए एक समय ऐसा आएगा विचार भी छोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा तत्व है आत्म तत्व की साधना। वो साधना क्या है? देखो, 2-3 चीजें याद रखो। पहली बात, मनुष्य के सिवाय कोई व्यक्ति आत्म तत्व की साधना नहीं कर सकता। एक मकोड़ा चाहे तो आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, तपश्चर्या नहीं कर सकता, पर्युषण के दिनों में उपवास नहीं कर, तिर्यंच की एक स्थिति नहीं। हाँ, पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो, बात अलग, बाकी तिर्यंच आत्मा की साधना तो कर ही नहीं सकते, साधना नहीं कर सकते। साधना सिर्फ मनुष्य योनि में ही होती है, और मनुष्य योनि में साधना करने का सामर्थ्य होने के बाद भी न करे, उसका जीवन भर्तृहरि की भाषा में पशुतुल्य है। तो ये साधना। और दूसरी बात मैं विनंती करूं, मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है? मानसना रूपे जन्म मळ्यो एनो ध्येय શું છે? એનો ધ્યેય ખાલી મનુષ્ય જીવન સારી રીતે જીવી લેવું એટલું નથી। मनुष्य जीवन ध्येय, मानव बनने का ध्येय महामानव बनने का है, जीव का ध्येय शिव बनने का है। कई लोग कहते हैं कि हम बुरा कर्म करते नहीं, एक ये प्रश्न आता है, या आप ये मोक्ष की बातें करते, आप ये मोक्ष में जाना, हमको तो नहीं जाना। कई लोग, विदेश के लोग तो फ्रैंक होते हैं, सीधा ही हमारे सामने ही बोलते थे, हमको नहीं जाना है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह जीते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इंसानियत के गुण तो साथ लेकर चलते हैं, किसी का उपकार करते हैं, किसी की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मानवता का काम करते हैं, सेवा करते हैं, फिर वही मोक्ष में जाने की जरूरत क्या है? ऐसे लोग मुझे लॉजिक तर्क करते हैं। इस तर्क का मैं शॉर्ट में जवाब दे दूं, मनुष्य बनने का अर्थ खाली मनुष्य रहना नहीं है। तुमने सेवा की, सहयोग किया, मदद की, इंसानियत के गुण हैं, ये तो तुमने अपने मानव के गुण जो लेकर आए थे वहीं तक तुम सीमित रहे। तुमने कमाया क्या नया? मनुष्य बनकर तुम मनुष्य के गुणों के आधार पर चल रहे हो, तो तुम जो प्रॉपर्टी लेकर आए थे उसी को मेंटेन कर रहे हो, उसमें एडिशनली नया कुछ ऐड नहीं किया। नया ऐड करना है, और नया ऐड ये करना है कि मनुष्य भाव का उपयोग सिर्फ परोपकार, सिर्फ सेवा, सिर्फ अच्छे गुण धारण करना नहीं है, वो तो है ही, उससे आगे जाना है। और वो आगे जाने का मतलब आत्मज्ञान करना है। अदरवाइज हम डिवैल्यूएशन करते हैं अपने मनुष्य भाव की। इंसानियत के गुण अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य भाव का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है। आगे चलो, एक श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने ऑथोरिटी के साथ लिखा है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे। अब भी थोड़े समय पहले 150 साल का इतिहास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले जिसको भी आत्मज्ञान करना है, सबसे पहले तुम सदगुरु को खोज लो। सबसे पहले तुम सदगुरु को खोज लो, ज्यादा भटको मत। अनंत काल थी आथड़ो, और अनंत काल तक आथड़ते रहोगे। उन्होंने करुणा करके स्पष्ट लिख दिया, सबसे पहले तुम सदगुरु को खोज लो। खोजने के बाद उनके चरणों में समर्पण कर लो। क्या कर लो? माथा झुकाना बड़ा मुश्किल है, माथा तो फिर भी झुका सकते। माथे के अंदर जो बैठा हुआ है ना अहंकार, उसको झुकाना मुश्किल है। तो नंबर 1, एक छोटा काम कर लो, एक सदगुरु को पकड़ लो। आपको लगे कि मेरे वेल विशर है,
ये मेरे कल्याण की कामना करने वाले हैं, ये मेरे हित उपदेशक है, ऐसे एक सदगुरु को खोज लो और उनके चरणों में अनकंडीशनली झुक जाओ। फिर क्या करो, ये दूसरी शर्त, क्या लाइटिंग है वाह। और दूसरी शर्त, उनके चरणों में झुककर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। ये 3 स्टेप उन्होंने बतलाए। गुरु को खोज लो, कहीं गुरु को खोज लेते लेकिन फिर समर्पण नहीं करते हैं, अहंकार अपना जिंदा रहता है। अहंकार छोड़कर समर्पण कर दे। और तीसरी बात, वो जो आज्ञा दे उस अनुसार चल पड़ो। याद रखना, घबराना मत। कई लोग डरते, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाए तो घबराना मत। गुरु आपकी पात्रता देखकर, आपकी योग्यता देखकर, आपका स्तर और लेवल देखकर आपको आज्ञा करता है। ऐसे ही आंख बंद करके आज्ञा नहीं करता है। आपकी भूमिका भी नहीं है 10 मिनट ध्यान करने की, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि 2 घंटा खड़े हो जाओ ध्यान करो। आपकी पात्रता देखकर गुरु कहता है। आपकी जो बीमारी है वो कौन सी दवा से मिट सकती है, गुरु वही दवा देता है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने बड़ी करुणा करके कहा, अनंत काल से भटकते हैं और इतना इतना धर्म करते हैं, इतनी इतनी तपश्चर्या करते हैं, कितना कष्ट होता है। एक उपवास भी मेरे से नहीं होता है, 28 करते हैं, मासक क्षमण करते हैं, मेरे को तो कल्पना भी नहीं आती है। इतना करने के बावजूद आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है? ये कारण है। कारण ये है कि जो भी मैंने कुछ किया अपनी मति कल्पना से किया, अपनी स्वच्छंदता से किया, गुरु का स्टैंप नहीं लगाया, गुरु का आदेश नहीं लिया, करते गए। और वो करने से हुआ क्या? स्वच्छंदता से अहंकार बढ़ा, ईगो बढ़ा और कुछ नहीं हुआ। आत्मशुद्धि के लिए साधना करते थे और अधिक शायद कई बार आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो एक गुरु को पकड़ लो। कोई शारीरिक बीमारी शरीर में होती है तो भी हम एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं। कोई पीएचडी करते हैं तो भी हम एक्सपर्ट गाइड ढूंढते हैं। उसी तरह अगर भाव के रोग को मिटाना, अरे साहब यहाँ से सिनसिनाटी से न्यूयॉर्क जाना हो या राजस्थान से कोई यात्रा करके यूपी जाना हो तो भी हम अच्छा सा गूगल मैप सेट कर लेते हैं कि वो हमको पहुंचा देगा। जीपीएस, पहले कहते थे जीपीएस लगा देते थे। बाहर की यात्रा करनी हो तो जीपीएस चाहिए और अंदर की यात्रा के लिए गुरु जीपीएस है। गुरु आपको कहता है यहाँ के बाद यहाँ जाओ, यहाँ के बाद यहाँ जाओ, यहाँ के बाद यहाँ जाओ। एक गुरु जीपीएस है, गूगल मैप है गुरु। अंदर की यात्रा में कहाँ कहाँ ट्रैफिक आएगा, कहाँ कहाँ विघ्न आएगा, कहाँ कहाँ अवरोध आएगा, गुरु आपको बताता चलेगा। खुद अकेले करने लगोगे, भटकते जाओगे। जिन्होंने रास्ता देखा है वही आपको रास्ता दिखा सकता है। तो याद रखे मित्र, बाधा क्या है गुरु को पकड़ने में? बाधा है अपना अहंकार, बाधा है अपना मत, बाधा है अपनी स्वच्छंदता, बाधा है अपनी मति कल्पना। साफ साफ लिखा है, अपनी कल्पनाओं से कितनी हमने आराधनाएं की। कभी कभी टाइम मिले तो पढ़ना कृपालु देव को। उन्होंने 8 गाथाओं में लिखा है कि इस सम्यक दर्शन पाले के पहले में कितना भटका, यम किया, नियम किया, मौन किया, जंगलों में भटका, पद्मासन लगाया, खेचरी मुद्रा की, हठयोग किया, इतनी कठोर साधनाएं मैंने की, कुछ नहीं पाया क्योंकि मैंने गुरु को नहीं पकड़ा। इसीलिए अपनी स्वच्छंद मति से मत करना। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है साहब, हमारे को डाइजेस्ट भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। हितेश भाई जी, बरोबर। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। परोक्ष जिन यानी अभी कोई जिनेश्वर नहीं है, अभी कोई तीर्थंकर नहीं है, अभी जिनेश्वर हाजिर नहीं है। परोक्ष जिन उपकार क्या है? शास्त्र। शास्त्र में जिनेश्वर की वाणी है, लेकिन वो शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते हैं जितना प्रत्यक्ष सदगुरु कर सकता है। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, उसके समान नहीं है। क्या? परोक्ष जिनेश्वर भगवान का उपदेश भी गुरु के सामने इतना महत्व है।
तो अनंत काल थी आथड़ियो बिना बान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने। क्यों? क्योंकि मुक्यु नहीं अभिमान, अभिमान छोड़कर उनके चरणों की सेवा नहीं। चलो आगे मैं 5-7 मिनट में पूरा करूं। आनंद घन जी ने धर्मनाथ भगवान के स्तवन में लिखा है। आनंद घन जी यशो विजय जी के समय में हुए इसी मेवाड़ में उन्होंने लिखा है, दौड़त दौड़त दौड़ियो, दौड़त दौड़त दौड़ियो, जेती मननी दौड़, प्रेम प्रतीत विचार ढूकड़ी, गुरुगम ले जो जोड़। धर्म के नाम पर भी हम दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, भटकते रहे। धर्म के नाम पर भी हमने इतनी यात्राएं की, कहीं ठरी ठाम नहीं हुए, और कहा कि जब तक गुरु आज्ञा में नहीं, क्योंकि यहाँ एक शब्द यूज किया है, गुरुगम ले जो रे जोड़। गुरुगम मेरा भी अपना अनुभव है, मैं कितना ही उत्तराधीन सूत्र पढ़ लूं वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि गुरुगम यानी उसकी मास्टर की किसके पास होती है? गुरु के पास। गुरु अगर वो ग्रंथ पढ़ाए और खुले, और तब जो उसके अर्थ समझ में आते हैं, खुद पढ़कर नहीं आते। कुछ साधना का रहस्य गुरु के पास होता है, उसको कहते गुरुगम। उन्हीं के चरणों में बैठकर वो रहस्य पाया जाता है। तो जरूरी है हम इसको अभ्यास करें और गुरु को पकड़े, पहली बात। दूसरा सूत्र, समय की मर्यादा, आत्मनिरीक्षण। गुरु का पांव पकड़ने के बाद, उसका आदेश लेने के बाद, जब भी खाली हो, 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिले, आंख बंद करके अपना दोष देखे, क्योंकि अनंत दोष मेरे अंदर है। मैं अपना दोष देखूं, अपनी कमजोरियां देखूं, अपनी त्रुटियां देखूं, अपनी वीकनेस देखूं। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मैं बहुत बार जोर देता आया हूं इसी प्रवचनों में। आत्मनिरीक्षण किए बिना आत्म परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्फिडेंसली अनुभव के साथ कहता हूं, तो ये आत्मनिरीक्षण करें। संवत्सरी का दिन आ रहा है, हम अपना आलोचन करें, मेरे अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं उसको देखें। यही प्रतिक्रमण का अर्थ है। एक्चुअली प्रतिक्रमण शाब्दिक नहीं है, प्रतिक्रमण आत्मिक होना चाहिए। अपने दोष देखे। तो दूसरी चाबी आत्मनिरीक्षण। तीसरी चाबी आत्मज्ञान की सत्संग, क्योंकि सत्संग के बिना अज्ञान मिटेगा नहीं। और सबसे बड़ा अज्ञान मैं और मेरा, ये अज्ञान है। मैं यह हूं, मैं यह हूं। जो मैं नहीं हूं उसको मैंने मैं मान लिया, जो मेरा नहीं है उसको मैंने मेरा मान लिया। अज्ञान के मूल में 2 ही चीजें काम करती, मैं और मेरा। ये दोनों विभाव है। मैं भी छूटे, मेरा भी छूटे, अहंकार भी छूटे, ममकार भी छूटे। तो तीसरी चाबी सत्संग। सत्संग यानी जागृत पुरुष के पास, ज्ञानी पुरुष के पास बैठकर कुछ सीखना, ये सत्संग। ऑनलाइन नहीं, ये तो मजबूरी है हमारी कि हम प्रत्यक्ष मिल नहीं सकते हैं। ऑनलाइन सत्संग नहीं बोलते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, एक सूचनाएं मिल जाती है, कि थोड़े बाहर की माहिती मिल जाती है। सत्संग तो जागृत पुरुष के पास बैठने से होता है। खाली ऑनलाइन, खाली यूट्यूब के वीडियो सुनकर अगर आत्मज्ञान हो जाए, किसी को हो जाए तो मुझे जरा मैसेज करना, मैं उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लूंगा। ऑनलाइन सुनकर आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। वो तो जागृत पुरुष के वाइब्रेशन में बैठना पड़ेगा, उनकी ओरा में बैठना पड़ेगा, तब जाकर होगा। तो सत्संग। ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन मिलती है और लाइव गुरु के पास बैठने से ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। एक में इंफॉर्मेशन है, एक में, लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या मैं जो दे रहा हूं वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगी आत्मज्ञान की, लेकिन आत्मज्ञान करना है तो जागृत पुरुष के पास जाना पड़ेगा। तो तीसरा सत्संग। चौथा उपाय स्वाध्याय करो। गुरु जो आपको आज्ञा करे कि यह ग्रंथ पढ़ो, तो वो ग्रंथ इति से अंत तक पढ़ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना। गुरु को क्यों चूज करे? क्योंकि गुरु आपको आदेश देगा, आज्ञा देगा कि बेटा ये ग्रंथ पढ़, तो
ये तेरे कल्याण के लिए ग्रंथ है, और गुरु जो ग्रंथ दे वो पढ़ो ना तो परिणाम जल्दी होगा। अपनी मति कल्पना से ग्रंथ उठाकर पढ़ोगे, कल्याण नहीं होगा। तो स्वाध्याय, गुरु द्वारा दिया हुआ ग्रंथ का स्वाध्याय करना, चौथा उपाय। पांचवा उपाय, मौन का अभ्यास करना, मौन करना। हमारे इसी मेवाड़ में एक बड़ी पहुंची हुई साध्वी हुई, भूरीबाई। भूरीबाई ने लिखा है, चुप साधन चुप साध्य है। चुप, चुप यानी मौन, चुप साधन चुप साध्य है। चुप चुप माही समाय, चुप समझियारी समझ है। समझिया चुप वे जाए। भूरीबाई का एक ही मंत्र था, कभी राजस्थान आओ तो नाथ द्वारा आना, उन्हीं के पास में उनकी आज भी एक समाधि है, वहां जाना। भूरीबाई गृहस्थ में थी, बड़ी पहुंची हुई साध्वी थी। उसका एक ही मंत्र था, चुप हो जाओ, मौन रखो, ज्यादा बोलो मत। यह आत्मज्ञान का एक मार्ग है, चुप रहो। और अंतिम उपाय पांचवा है, ध्यान में जाओ, मेडिटेशन में जाओ, आंख बंद करके आत्म अवलोकन करो। गुरु जो भी आपको ध्यान की विधि बताए, आपकी पात्रता के अनुसार वो ध्यान की साधना करे। ये 5 उपाय है। मैंने पहले ही कहा था, ये विषय जिनका थोड़ा सा यात्रा है, संस्कार है, अनुकर्मिता है, वही ये तत्व को समझ सकते हैं। मैं आशा करूँगा, विश्वास करूँगा, जिनको भी स्पिरिचुअल जर्नी करनी है। पहले दिन अश्विन भाई ने कहा था, समण जी हमको ले जाएंगे स्पिरिचुअल जर्नी पर, और हम 5 दिन तक ये जर्नी करते आए। और पहले द्वेष छोड़ा, फिर राग छोड़ा, फिर सम्यक दर्शन के पहले क्या क्या करना चाहिए उसकी बातें की। किन किन श्राविकाओं ने उस यात्रा पर चल पड़े उसकी बातें की। और फिर उसके लिए जो दुश्मनी है, वैर जैर है, ये सारे बीच में पत्थर आते हैं, उसको निकालने की कल बात की। और आज इस जर्नी को मैंने आप तक, आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये इस जर्नी के बाद और कोई जर्नी बाकी रहती नहीं है। इस जर्नी के बाद सारी जर्नी का अंत आ जाता है। इस आत्म मार्ग पर हम आगे बढ़े, आत्मा की जिज्ञासा जगे, आत्मा की पिपासा जगे, आत्मा के प्रति श्रद्धा जगे, और आत्मा का अनुभव करने के लिए जो ये प्रोसेस मैंने बताई है, गुरु की कृपा से उस पथ पर हम आगे बढ़ें, आत्मा का अनुभव करें। ऐसी आप सबके भीतर सत्पुरुषों का योग बल आप सबको ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसा मंगल भाव के साथ विचारों को विराम देता हूँ। इन पर्युषण के दौरान कोई भी मेरे बोलने में आपको चोट पहुँची हो तो अंतःकरण से पूरे साल में जो भी आपके प्रति कोई भी ऐसा अन्यथा भाव आया हो, अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम।